अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपका भी एएसएफ का फिज़िकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है और थोड़े दिनों के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको फिज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मुकम्मल गाइडेंस दी जाएगी कि किस तरीके से आपने अपने फिज़िकल टेस्ट को पास करना है और आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन करके आपने जो फ्यूचर है, जो अपनी जॉब है, उसको सिक्योर करना है। क्योंकि फिज़िकल टेस्ट के अंदर जो आपके मार्क्स हैं, मेडिकल टेस्ट के अंदर जो आपके मार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और मेरिट के अंदर आपके नाम को सिक्योर करते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आता है आपके पास रनिंग। क्योंकि जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है उसमें पहला पॉइंट ही ये है कि आपसे रनिंग करवाई जाती है। और वो रनिंग कितनी होती है? 1 मील की रनिंग होती है। 1 मील के अंदर 1.6 किलोमीटर्स होते हैं। तो अक्सर कहा जाता है 1 मील, या फिर कह देते हैं कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। अब इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आपने इसको कैसे तय करना है? तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि आपको 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेल्स की बात कर रही हूँ, फीमेल्स की भी आगे बात करेंगे। तो आपको मैक्सिमम 7.5 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन अगर आपने पूरे के पूरे 10 मार्क्स लेने हैं तो आपको 6.5 मिनट के अंदर ये रनिंग पास करनी होगी। आगे आपको टिप्स भी बताएंगे कि आपने कैसे ये 6.5 मिनट के अंदर अपनी रनिंग को कंप्लीट करना है। और अगर आप यही रनिंग 7.5 मिनट या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर टाइम लेके करते हैं तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, यानी 6 मार्क्स। और ये जो 6 मार्क्स होते हैं ये मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं और इसलिए ये सिर्फ 30 सेकंड होते हैं या फिर 1 मिनट का फ़र्क होता है जो आपके मेरिट को आगे पीछे कर देता है। तो आपने इसके लिए अब पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, पहले से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप मेरिट पे आ जाएं। आगे आपको टिप्स भी बताते हैं। और अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के ने सिर्फ और सिर्फ अपना जो रनिंग है उसको पास करना है, उसको कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। फीमेल ने सिर्फ अपने जो रनिंग है उसको 10 मिनट के अंदर क्लियर करना होता है। 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है। अब इस रनिंग के लिए टिप्स आपने क्या तैयार करनी है कि सबसे पहले आपने कंसिस्टेंट रहना है, यानी आपने इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने पहले जब प्रैक्टिस करनी है, जो पहला पॉइंट है, आपने पहली दफ़ा दौड़ना है प्रैक्टिस के तौर पे खुद। तो आपने क्या करना है कि 1.6 किलोमीटर को आपने कंप्लीट करना है। आपने पहले टाइम नहीं नोट करना कि मैं इतने मिनट में करना है, तो ज़रूर करना है। आपने 1.6 किलोमीटर भागना है, यानी अपना पहले स्टेमिना बनाना है कि मैं 1.6 जो किलोमीटर है उसको इतना भाग भी सकती हूँ या नहीं। दूसरी चीज़ आपने पहले दिन ये करनी है, यानी कंसिस्टेंट रह के 1.6 किलोमीटर आपने बार बार दौड़ना है टाइम के बगैर। दूसरे दिन आपने टाइम लगाना है, यानी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 6.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है करने की, यानी टाइमर लगा लेना है अपनी रनिंग के लिए। तीसरे दिन आपने प्रॉपर जो टाइमिंग होती है उसके अंदर दौड़ने की कोशिश करनी है, यानी 6.5 मिनट के अंदर आपने जो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। यही एक स्ट्रेटजी है कि आप एक रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें और दूसरा आप सही तरीके से अपने काम को करें। तो ये जो प्रैक्टिस है। और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है अपनी प्रोग्रेस को मेजर करें, यानी आप कितने टाइम के अंदर 1 मील का जो रूट है वो क्लियर कर पा रहे हैं, वो अपनी प्रोग्रेस को मेजर करें और बार बार उसको जो आपकी टाइम लाइन है उसको क्रॉस करने की कोशिश करें। यानी पहली दफ़ा आपने 10 मिनट के अंदर रनिंग कंप्लीट कर ली है 1 मील की, तो फिर दौड़ें, फिर आप हो सकता है 9 मिनट 9.5 मिनट में कर लें। तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा करें तो आपकी ये जो प्रोग्रेस है वो मेजर करते करते 6.5 मिनट तक आ जाएगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट टिप है कि आपने जो सांस लेना है वो आपने स्टमक से लेना है। ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ चेस्ट से सांस लें, ऑक्सीजन को अंदर ना जाने दें और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती रहे, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए ना। तो चूंकि वो सांस फूला हुआ होता है तो आपने कोशिश करनी है कि आप मुंह के ज़रिए सांस लें और जो ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले जाने की कोशिश करें।
ये आपके पास रनिंग टिप्स होगी। इसके बाद जो मेंस हैं उनके लिए पुशअप्स होते हैं, उन्होंने 2 मिनट के अंदर पुशअप करने होते हैं। ये 22 पुशअप्स होते हैं और ये आप जो एडवर्टाइजमेंट है इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि पुशअप करने होते हैं 2 मिनट के अंदर 22। और इसके लिए अगर आप 22 या इससे ज़्यादा कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप 14, 15, 16 तक रहते हैं 2 मिनट के अंदर तो आपको मिनिमम मार्क्स मिलेंगे, यानी सिर्फ पासिंग मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी भी प्रैक्टिस करें। और इसके लिए टिप ये है, ये जो लास्ट पे ब्लू कलर में लिखी हुई है, इंश्योर योर बैक इज स्ट्रेट एंड योर चेस्ट टचेज द ग्राउंड। यानी जब कोई आप एक पुशअप करते हैं, एक रिप करते हैं, कोशिश करें आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो और आपकी जो चेस्ट है जब आप नीचे जाएं तो वो ग्राउंड को टच करें। इस तरीके से जो आपकी पुशअप्स हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे और आप मेरिट के अंदर अपना नाम बनाने के लिए कोशिश कर सकेंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ मेल से करवाई जाती है वो है सिटअप्स। ये भी आपने 22 करने होते हैं 2 मिनट के अंदर। और इसमें भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि लास्ट वाले दिन होते हैं फिज़िकल टेस्ट में और जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो टेस्ट वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 3 चीज़ें काउंट होगी, एक रनिंग, दूसरा पुशअप और तीसरा सिटअप। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए सिर्फ रनिंग काउंट होगी और उनको कोई मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स नहीं होते, उन्होंने पूरे टाइम के अंदर रनिंग को पास करना होता है। तो आई होप सो कि ये जो वीडियो है आपकी फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में, इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ASF वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।